अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, मोलरिटी। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ती ही जा रही है, ठीक है ना बच्चों। तो मोलरिटी देखते हैं अपन, तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, है ना, मोलरिटी को हम किससे डिनोट कर देते हैं, मोटे एम से, है ना, कैपिटल एम हमने लिया, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा, सोल्यूट के, डिजोल्व इन किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं, ठीक है ना, बचपन से पता है, ठीक है। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, n/v, ठीक है, और n जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, यस और नो। कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन इसको, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अगर क्या होगा, मान लीजिए कि एटम दिया है तो एटॉमिक वेट यूज कर लेना है यार, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर। तो सिंपल सा हो गया मोलरिटी, है ना। बहुत सारी चीज़ों को ऐसे मत बनाओ कि वो खुद से टफ लगने लगे। यानी कि फॉर्मूला बनाएंगे अपन, फॉर्मूला बनाएंगे अपन इसका, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर देखो, मोलरिटी है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो कितना 1000 अपन वी को अपन ने किस में ले लिया यहाँ पर, मिलीलीटर में ले लिया, तो 1000 में हो गया, तो आप कन्वर्ट करना जानते ही है। तो सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास में बन जाएगा ना, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा, एम इंटू GMV इंटू वी अपॉन 1000, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या ले लिया आपने, W ले लिया, ठीक है। ग्राम मोलिकुलर को आप M ले लो, ठीक है। तो इंटू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ये 1000 अपॉन V किस में ले लिया अपन ने यहाँ पर, मिलीलीटर में ले लिया। लीटर में होगा तो ये करने की जरूरत ही नहीं होगी ना अपने पास में, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास में बन करके आ जाएगा, तो उसी से क्या हो जाएगा, अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो हम इसको काम में तो लेंगे जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं, ठीक है, फॉर डाइल्यूशन प्रोसेस, यानी कि एक से ज़्यादा मिक्सर अगर अपने को दिया हुआ है तो सबका क्या हो जाएगा, M1V1 इक्वल टू M2V2 इक्वल टू M3V3 भी हो सकता है। अगर 2-3 से ज़्यादा दिया है तो हम इसको इस तरीके से काम में ले लेंगे, है ना। तो फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, M1V1 अपन क्या हो जाएगा बेटा, N1 हो जाएगा, N1 अपने को पता ही है ना, ठीक है। और M2V2 अपन N2 हो जाएगा। और फिर फॉर मिक्सड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस, ठीक है, अपन V1 प्लस V2। तो यानी कि ये याद रखना है बेटा, है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के लिए आप ये यूज़ करोगे, और मिक्स्ड सॉल्यूशन के लिए जो है अपन ये यूज़ करेंगे। कई बार जो होता है क्वेश्चंस को बड़ा दिखा दिया जाता है, लेकिन वो सिंपल से छोटे से फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर अपन निकालें तो कैसे निकल जाएगा, देखो, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यानी कि N इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू V हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते ना, इसलिए मुझे सबको ये बताना पड़ रहा है कि कैसे क्या आया है, ठीक है। तो फिर वो ढूंढते रहते, पन्ने पलटते रहते कि कहाँ से ये चीज़ सर ने यूज़ करी थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन क्या हो जाएगा बेटा, मिलीलीटर। अब एक चीज़ और देख लो, है ना, मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वॉल्यूम के। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और मोलरिटी चेंजेस विद किस पे बेटा, टेम्परेचर पे। जहाँ पर भी लिक्विड आ गया, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन आ गया, तो सिंपल सी बात है कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा हीट देते हैं तो वेपोराइज्ड होना शुरू हो जाता है ना, तो इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। विद राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और विद फॉल इन टेम्परेचर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा पॉइंट था। और देख लो, है ना, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलरिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होगी। अभी अपन ने कहा ना कि अगर टेम्परेचर को आपने बढ़ाया, ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज हुआ, M क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, वहाँ पर वॉल्यूम में चेंज हो गया ना। अगर मान लीजिए कि वो वेपोराइज्ड हो गया तो क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। इस तरीके से आपने ज़्यादा कर दिया वॉल्यूम को, तो टेम्परेचर, यानी कि अगर आप किस चीज़ में चेंज करोगे तो दूसरी तरफ चेंजेस देखने को मिलेगा। यानी टेम्परेचर में चेंज किया तो उधर चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो विद डिक्रीज इन टेम्परेचर मोलरिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। और रीजंस अपने को पता है कि क्यों होगा, देखो ये भी देखा ना अपन ने, ठीक है, क्या होने पर, क्या चेंज होने पर क्या चेंजेस आ रहा है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये कुछ यूनिट्स है जो जनरली हम भूल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। डेसीमोलर 0.1, ठीक है। मोलर, सेंटी मोलर का मतलब इतना हो गया, मिली मोलर का मतलब इतना हो गया, सेमी का इतना हो गया, और डेसी का, है ना, डेका जो है वो इतना हो जाएगा,
ठीक है ना बेटा। देखो एक ऐसे एक पॉइंट देखते हैं अपन, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस क्या समान रहेगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, कंपेयर करें अगर अपन किससे 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब क्या होगा, मोलरिटी एट 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी लेस देन एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्यों, टेम्परेचर पे डिपेंड है, ठीक है, बिकॉज मोलरिटी डिक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है ना बेटा। टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, वहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो चेंज होना ही होना है, ठीक है। अगला पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पर, है ना, व्हाट इज मीन बाई 1.0 MnOH, ठीक है। ये बहुत सारा कन्फ्यूजन, एक चैप्टर है 11th क्लास का, एक आयोनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ पर भी है ना बहुत सारी जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इनको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ये समझ नहीं आते हैं ना कि कौन सा पॉइंट क्या है, तो वहाँ पर हम या तो फॉर्मूला गड़बड़ कर देते हैं या फिर क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं क्योंकि सोल्व नहीं होता, तो इसलिए हमने बेसिक चीज़ें भी यहाँ पर यूज़ की है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 मोल यानी कि 40 ग्राम NaOH, ठीक है, ऑन डिजोल्व इन वाटर टू मेक अ लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड, कितना हो गया बेटा 1.0 M, ठीक है। ये क्यों लिया अपने, ग्राम मोलिक्यूलर वेट कितना हो गया, NaOH का 40 ग्राम हो गया, यानी कि उसका 1 मोल जो है वो 1 लीटर में डिजोल्व है, तो वो किसको 1 M को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखो, जैसे कि व्हाट हैपन टू द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द सॉल्यूशन इज हीटेड, सॉल्यूशन को, तो अगेन वही टेम्परेचर वाली बात आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, मोलरिटी डिक्रीजेस ड्यू टू रेज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, है ना, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड है।